पुराणों और शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जब एक पापी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा का शरीर से निकलना अत्यंत पीड़ादायक और भयानक होता है। ऐसा कहा गया है कि जैसे कोई कांटेदार झाड़ी में अटक गया हो और जबरन उसे खींचा जाए, वैसा ही अनुभव आत्मा को होता है। लेकिन यह आत्मा शरीर के किस अंग से निकलती है, इस रहस्य को जानने के लिए हमें शास्त्रों की गहराई में उतरना होगा। आमतौर पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुण्य आत्माएं शरीर के ऊपरी भाग जैसे सिर या ब्रह्मरंध्र से निकलती है, जबकि पापी आत्माएं शरीर के निचले भागों से बाहर निकलती है। लेकिन यह केवल सतही जानकारी है। शास्त्रों में इसके पीछे बहुत गहरा और रहस्यमय तात्पर्य छिपा हुआ है। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम एक अत्यंत रहस्यमयी और गंभीर विषय की चर्चा कर रहे हैं। पापी आत्मा शरीर से किस अंग से बाहर निकलती है। इस विषय को समझने के लिए केवल क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि आत्मचिंतन की आवश्यकता है। अगर आपने जीवन में कुछ गलतियां की हैं, तो यह वीडियो एक चेतावनी भी हो सकता है। इसलिए अंत तक जरूर देखें। हर भाग एक परत की तरह है जो अंत में जाकर उस रहस्य को उजागर करेगा, जिसे जानने के बाद आप शायद खुद को बदलने पर मजबूर हो जाएं। चलिए अब वापस उस प्रश्न पर लौटते हैं। जब पापी आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह न तो सहजता से जाती है और न ही शांति के साथ। शरीर उसे छोड़ना नहीं चाहता। आत्मा भय से कांपती है। उस समय उसके चारों ओर यमदूतों का साया मंडराता है। यमदूत उसकी आत्मा को बलपूर्वक खींचते हैं और वह शरीर के जिस भाग से बाहर जाती है, वह अंग जलता है, फटता है और पीड़ा से कराह उठता है वह शरीर। जब आत्मा उसके भीतर से खींची जाती है, यह कोई सामान्य घटना नहीं होती, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक और दारुण दृश्य होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब कोई अत्यधिक पापी प्राणी मरता है तो उसकी आत्मा शरीर के गुदा मार्ग से बाहर निकलती है। यह मार्ग अपवित्र माना जाता है और यह संकेत है कि आत्मा ने जीवन में कितनी अपवित्रता और अधर्म को अपनाया। गुदा मार्ग से आत्मा का निकलना एक तरह से उस आत्मा के अधोगति की पुष्टि करता है। ऐसा कहा गया है कि जिनका मन सदा विषयों में लिप्त रहा, जो अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह से ग्रसित रहे, उनका अंत भी उसी मार्ग से अजीब भय आत्मा को चारों ओर से घेर लेता है। यह भय किसी साधारण डर की तरह नहीं होता। यह ऐसा कंपन है जो आत्मा की गहराइयों तक पहुंचता है, जैसे किसी ने आपकी पहचान, अस्तित्व और चेतना को एक साथ झकझोर दिया हो। यह डर उस आत्मा को भीतर से तोड़ देता है, क्योंकि अब वह जान चुकी होती है कि उसकी यात्रा कहां जाने वाली है। एक ऐसी दुनिया की ओर जहां केवल यातना है, पश्चाताप है और अंतहीन अंधकार। यमदूत आत्मा को खींचते हुए एक सुरंग जैसे मार्ग में ले जाते हैं। यह मार्ग सीधा नहीं होता, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा, कांटों और अग्नि से भरा होता है। हर कदम पर आत्मा को अपने किए हुए पाप दिखाई देते हैं, जैसे किसी बच्चे की चीख, किसी माता पिता की टूटी उम्मीदें, किसी गरीब की छीनी रोटी। आत्मा को ये दृश्य केवल याद नहीं आते, बल्कि उसे हर वो पीड़ा महसूस होती है जो उसने दूसरों को दी थी। इस यात्रा के दौरान आत्मा बार बार छटपटाती है, विलाप करती है, याचना करती है कि कोई उसे माफ कर दे, कोई उसे वापस लौटा दे। लेकिन अब समय निकल चुका होता है। यह वह पड़ाव होता है जहां पछतावे की कोई कीमत नहीं होती। जो बोया गया है अब वही काटना पड़ता है। यह भय और पीड़ा आत्मा के भीतर एक गहरा पश्चाताप भर देता है। वह समझ जाती है कि उसने जिस जीवन को हल्के में लिया, वह अब उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन गया है। लेकिन यह केवल शुरुआत है। नरक की यात्रा का एक छोटा सा अंश ही था वह दृश्य जो आत्मा ने झेला, परंतु आगे जो होने वाला है वह कल्पना से भी परे है। आत्मा को लेकर यमदूत जिस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, वहां हवा नहीं चलती, वहां न कोई प्रकाश है और न ही कोई शांति। हर तरफ कराहों की गूंज है, जैसे अनगिनत आत्माएं वहां पहले से मौजूद हों जो उसी पीड़ा में हैं। आत्मा अब एक गहन शून्य में प्रवेश कर रही होती है, जहां समय ठहर जाता है और पीड़ा निरंतर बहती है। इस मार्ग पर बढ़ते हुए आत्मा के चारों ओर भूतपूर्व जीवन की छायाएं नाचती हैं। वे पल जब उसने झूठ बोला, विश्वास तोड़ा, निर्दोषों को पीड़ा दी। यह दृश्य केवल मानसिक नहीं, एक जीवंत अनुभव की तरह होता है, जैसे वह फिर से उन्हीं पलों में जी रही हो।
आत्मा को यह समझ आता है कि शरीर में रहते हुए उसने जिस अहंकार को अपनी शक्ति समझा, वही अब उसके पतन का कारण बन गया। यमदूतों का रूप निरंतर भयावह होता जाता है। उनका चेहरा बदलता है। कभी वे उसके द्वारा सताए गए लोगों का चेहरा धारण कर लेते हैं, कभी क्रोधित देवताओं का। यह दृश्य आत्मा को भीतर से तोड़ देता है। अब उसके पास कोई उपाय नहीं बचा सिवाय पश्चाताप के। पर उस पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि यह उस समय किया जा रहा है जब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। आत्मा अब उस द्वार के समीप पहुंच रही है जिसे शास्त्रों में नरक द्वार कहा गया है, जहां प्रवेश के बाद कोई भी आत्मा वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। वैसी वह आत्मा अब कभी नहीं रहेगी। नरक द्वार के सामने खड़ी वह कांप रही होती है। भीतर की चेतना टूट चुकी होती है और हर दिशा में केवल एक ही बात गूंजती है, यह तेरे कर्मों का परिणाम है। उस द्वार से एक तीव्र लपट निकलती है जो आत्मा को भीतर तक जला देती है। वह आग बाहरी नहीं होती, बल्कि भीतर की ग्लानि और अपराध बोध से जल रही होती है। यह वह द्वार है जहां आत्मा की पहचान बदल जाती है। अब वह सिर्फ एक पापी नहीं, एक दंडित चेतना बन जाती है। नरक में प्रवेश करते ही आत्मा पर पहला आघात पड़ता है यथार्थ का। यहां समय नहीं है, पर पीड़ा हर क्षण को हजारों वर्षों जैसा बना देती है। आत्मा को एक विशेष कक्ष में ले जाया जाता है जिसे तामिस्र कहा गया है। यह अंधकार का वह तल है जहां धोखा देने वालों को रखा जाता है। वहां कोई ध्वनि नहीं होती, पर फिर भी चीखें सुनाई देती हैं। आत्मा यह समझने लगती है कि वह अकेली नहीं है। यहां अनगिनत आत्माएं हैं जो एक ही गलती की सजा भुगत रही हैं। तामिस्र में आत्मा को अपने ही पापों की छाया दिखाई देती है। जैसे ही वह किसी दृश्य को पहचानने लगती है, उसकी पीड़ा और बढ़ जाती है। उसे बार बार वही दृश्य दिखाए जाते हैं, किसी को लूटना, विश्वासघात करना या किसी मासूम को नुकसान पहुंचाना। यह केवल स्मृति नहीं, एक बार फिर से जीने जैसा होता है। और उस बार फिर जीने में कोई विकल्प नहीं होता, कोई रुकने का मौका नहीं होता, केवल अनुभव होता है। दर्द का, दोष का और दंड का वह रूप जिसे आत्मा तामिस्र में झेलती है, केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी उसे तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। वहां न कोई छांव है, न कोई सहारा, न कोई विश्राम। हर क्षण एक प्रश्न बनकर आत्मा से टकराता है, क्यों किया तूने ऐसा? और इस प्रश्न का कोई उत्तर आत्मा के पास नहीं होता, सिवाय मौन आर्तनाद के। हर बीते पल के साथ आत्मा का बोध और तीव्र होता जाता है। अब उसे यह समझ आने लगता है कि जीवन में किए गए कर्म केवल घटनाएं नहीं थे, वे प्रत्येक आत्मा पर अंकित होने वाली लिपि थे जो मृत्यु के बाद पढ़ी जाती है। यमदूत इस लिपि को देखकर तय करते हैं कि आत्मा को किस किस नरक से गुजरना होगा। तामिस्र के बाद आत्मा को अंधतम में ले जाया जाता है, एक और गहन नरक, जहां उस आत्मा को रखा जाता है जिसने जानबूझकर दूसरों का विनाश किया, जिसके कर्म मात्र गलतियां नहीं बल्कि शुद्ध क्रूरता के प्रतीक थे। वहां प्रकाश का एक कण भी नहीं होता, वहां केवल अंतरात्मा की चीख गूंजती है। अंधतम की विशेषता यह है कि यहां आत्मा को खुद अपने भीतर के राक्षस से मिलवाया जाता है। वहां कोई दंड देने वाला बाहर नहीं होता, बल्कि आत्मा खुद ही अपने अपराधों की साक्षी बनती है और खुद ही अपने ऊपर निर्णय सुनाती है। यह नरक आत्मा को इस हद तक तोड़ता है कि वह क्षमा की भीख मांगना बंद कर देती है और केवल एक चीज मांगती है, मुक्ति। लेकिन मुक्ति वहां नहीं मिलती। वहां केवल एक दरवाजा होता है जो अगले नरक की ओर खुलता है, एक और दरवाजा। लेकिन यह दरवाजा किसी आशा की ओर नहीं बल्कि और भी गहन पीड़ा की ओर ले जाता है। इस अगली अवस्था को शास्त्रों में रौरव कहा गया है। रौरव ऐसा स्थान है जहां वह आत्मा जाती है जिसने दूसरों को जानबूझकर सताया, निर्दोषों का शोषण किया और फिर भी कभी पछतावा नहीं किया। इस नरक में कदम रखते ही आत्मा एक असहनीय गर्मी में प्रवेश करती है, ऐसी गर्मी जो किसी अग्नि से नहीं बल्कि अंतरात्मा की जलन से उत्पन्न होती है। यहां आत्मा को जीवित रहने की अनुमति तो दी जाती है, लेकिन उस अस्तित्व का हर पल भयंकर पीड़ा से भरा होता है। वहां हजारों आग के जीव होते हैं जिन्हें क्रूर रूपी पशु कहा गया है, जो आत्मा पर टूट पड़ते हैं।
ठीक वैसे ही जैसे उस आत्मा ने अपने जीवन में दूसरों पर अत्याचार किए थे। यह दंड कोई बाहरी नियामक नहीं देता, बल्कि ब्रह्मांड की व्यवस्था स्वयं तय करती है कि कौन क्या भुगतेगा। आत्मा को हर उस कष्ट का सौगात मिलता है जो उसने किसी के जीवन में बोया था। वह कष्ट अब उसका भाग्य बन चुका होता है। रौरव में आत्मा को बार बार जलाया जाता है, फिर पुनः जीवित किया जाता है। यह चक्र तब तक चलता है जब तक उस आत्मा के भीतर का वह दोष नष्ट न हो जाए जो उसे पाप और भी भयावह होता है। वह अगला स्तर, जहां आत्मा को अब काकोल नामक नरक में भेजा जाता है। यह स्थान उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में न केवल पाप किए, बल्कि पाप को ही धर्म के रूप में प्रचारित किया। जो छल, कपट, अत्याचार और अधर्म को ज्ञान का मुखौटा पहनाकर फैलाते रहे, वे यहीं लाए जाते हैं। काकोल में प्रवेश करते ही आत्मा को एक ऐसा कंपन अनुभव होता है जो शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। यह कंपन उसके अस्तित्व को भीतर से चीरने लगता है। वहां की भूमि अग्नि की नहीं, बल्कि ऐसी गूंजों से बनी होती है जो आत्मा के सबसे गहरे डर को सजीव कर देती है। हर कदम पर ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी सोच भी दंडित हो रही है। इस नरक की विशेषता यह है कि यहाँ आत्मा को केवल शारीरिक नहीं, विचारात्मक यातना दी जाती है। उसे बार बार उसके झूठे प्रवचनों, अधर्म को ज्ञान बताने वाले शब्दों और उन मासूमों के चेहरों से सामना कराया जाता है जो उसकी बातों में आकर पथभ्रष्ट हुए। आत्मा को लगता है जैसे वह स्वयं अपने भीतर कैद हो गई हो, अपने ही वचनों, अपने ही पापों की कारा में। यह दंड कोई दूसरा नहीं देता, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वयं उसे उसका ही चेहरा दिखाती है, विकृत, कलुषित और भयावह। वहां न रोशनी है न अंधकार, बस एक ऐसा निराकार भय है जो आत्मा की चेतना को लगातार निगलता जाता है। और जब आत्मा पूरी तरह थक जाती है, जब उसकी पुकार भी मौन में बदल जाती है, तब एक और द्वार खुलता है, एक ऐसी जगह की ओर जहां पीड़ा नहीं पर पूर्ण शून्यता। यह शब्द जितना सरल प्रतीत होता है, उसका अनुभव उतना ही भयावह होता है। आत्मा अब अविची नामक उस नरक में पहुंचती है जिसे शास्त्रों में सबसे भीषण बताया गया है। यह वह स्थान है जहां न कोई गति होती है, न समय का बहाव, न पीड़ा का कोई स्वरूप। यहां केवल एक अंतहीन ठहराव होता है जो आत्मा को बूंद बूंद करके तोड़ता है। अविची की सबसे भयानक विशेषता है उसकी खामोशी। यहां न चीखें हैं न आहटें। आत्मा अपने ही विचारों के बीच फंसी होती है। हर विचार एक शूल बनकर भीतर चुभता है। वहां कोई दृश्य नहीं, केवल एहसास होता है उस जीवन का जिसे उसने बर्बाद किया, उस चेतना का जिसे उसने पाप में डुबो दिया। इस शून्यता में आत्मा को अपने अस्तित्व की परछाई भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वहां मैं की भावना तक समाप्त हो जाती है। यह दंड उन आत्माओं के लिए होता है जिन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग समाज, धर्म और मानवता को नष्ट करने में किया, जिनका पाप इतना गहरा होता है कि उन्हें यातना देना भी अनावश्यक लगता है, क्योंकि उनका अस्तित्व स्वयं ही सजा बन जाता है। अविची में आत्मा एक ऐसे चक्र में प्रवेश कर जाती है जहां हर क्षण का अर्थ खो जाता है और यह निरर्थकता उसे भीतर से गलाना शुरू कर देती है। अब वहां कोई अग्नि नहीं जलती, लेकिन चेतना स्वयं में जलती रहती है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा न जीती है न मरती है, वह बस होती है, एक बेआवाज, बेचेहरा, बेजान अनुभूति की तरह। लेकिन शास्त्र कहते हैं जब आत्मा इस शून्यता को भी पूरी तरह अनुभव कर लेती है, तब एक और द्वार खुलता है जो केवल विशेष आत्माओं के लिए होता है, जो अपने भीतर फिर से जिज्ञासा का कोई बीज जब आत्मा के भीतर अंकुरित होता है, तब अविची की उस ठहरी हुई शून्यता में एक क्षीण सी लहर उठती है। यह लहर किसी परिवर्तन का संकेत नहीं होती, बल्कि उस क्षण का संकेत होती है जहां आत्मा पहली बार यह जानना चाहती है कि क्या यह अंत है या अभी कुछ और बाकी है। यही जिज्ञासा एक नई अवस्था की ओर उसका मार्ग खोलती है, एक ऐसा मार्ग जहां उसे उसके पापों के पीछे छुपे हुए कारणों से सामना कराया जाता है। अब आत्मा को तप्त सूची में ले जाया जाता है। इस स्थान का नाम जितना रहस्यमय है, उसका प्रभाव उतना ही तीव्र। यहां आत्मा को उसकी हर सोच, हर भावना, हर इच्छा के मूल स्रोत तक पहुंचाया जाता है। वह देखती है कि कैसे एक तुच्छ ईर्ष्या ने एक बड़ा पाप जन्म दिया, कैसे एक असत्य विचार ने संपूर्ण जीवन को गलत दिशा में मोड़ दिया।
तप्तसूची की विशेषता है कि यहाँ आत्मा को कोई नया दंड नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ उसे अपने ही अंतःकरण का आईना दिखाया जाता है, एक ऐसा आईना जो उसे अब तक किसी नरक में नहीं दिखा। इस आईने में न केवल उसके कर्म, बल्कि उन कर्मों के पीछे की नीयत भी खुलकर सामने आ जाती है। यह आत्मा को भीतर से हिला देने वाला अनुभव होता है। हर भावना, हर झूठ, हर स्वार्थ, इनका वह प्रभाव जो उसने दूसरों पर डाला, अब आत्मा को बखूबी महसूस होता है। और यहीं से प्रारंभ होता है आत्मा के भीतर एक ऐसा द्वंद्व जो पहले किसी भी नरक में नहीं हुआ था। क्या मैं क्षमा योग्य हूं? इस प्रश्न का उत्तर कहीं बाहर नहीं, आत्मा के भीतर ही छिपा होता है। और जब वह उत्तर खोजने लगती है, तब एक और द्वार खुलता है जो पहले की तरह डरावना नहीं, बल्कि एक गहन परीक्षा की ओर बढ़ते हुए आत्मा अब एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करती है जिसे शास्त्रों में समविचार कुंड के नाम से जाना जाता है। यह कोई स्थान नहीं, बल्कि एक अनुभव है, एक आंतरिक क्षेत्र जहां आत्मा को अपने जीवन के प्रत्येक निर्णय की पुनः समीक्षा करनी होती है। यहां दंड देने के लिए कोई यमदूत नहीं होता, कोई अग्नि नहीं होती, न कोई भय। यहां आत्मा को स्वयं अपने न्यायाधीश की भूमिका निभानी पड़ती है। समविचार कुंड में आत्मा को उन क्षणों का सामना करना होता है जहां उसने अच्छाई का मार्ग चुना भी हो सकता था, पर उसने नहीं चुना। यहां उन अवसरों की गूंज होती है जो जीवन ने बार बार दिए, लेकिन जिन्हें उसने नजरअंदाज किया। हर पल, हर निर्णय जैसे एक जीवित चित्र बनकर उसके सामने उपस्थित हो जाता है, और आत्मा उस चित्र के भीतर प्रवेश कर स्वयं को उस स्थिति में फिर से खड़ा पाती है। इस अनुभव में सबसे कठिन होता है स्वीकार। आत्मा को अब कोई और दोष नहीं दे सकता, कोई और उस पर पाप का आरोप नहीं लगा सकता। वह स्वयं अपने अंदर झांकती है और वहां जो पाती है वह कभी कभी उससे भी अधिक भयावह होता है जितनी किसी यमदंड की पीड़ा हो सकती है। यह संवेदनशील अवस्था आत्मा को एक नई दिशा की ओर ले जाती है। अब वह केवल सजा भुगतने वाली नहीं रह जाती, बल्कि वह एक विद्यार्थी बन जाती है जो सीखने के लिए तैयार है। यह वही क्षण होता है जब पहली बार आत्मा को यह बोध होता है कि पतन अंत नहीं है। यदि भीतर से बदलाव की आकांक्षा हो तो यात्रा की दिशा बदली जा सकती है। और यहीं से आरंभ होता है आत्मा का अगला पड़ाव, जहां उसे अपने भीतर के अंधकार को आलोक से चुनौती देनी होती है, उस अंधकार को जिसे आत्मा ने वर्षों तक अपने भीतर पोषित किया था। यह आसान नहीं होता। अब तक आत्मा बस भुगत रही थी, पर अब उसे स्वयं भीतर उतरकर उस मूल बिंदु तक जाना होता है जहां से पतन की यात्रा शुरू हुई थी। यह अगला पड़ाव विचार आलोक है, एक ऐसी अवस्था जहां आत्मा को दो छवियां दिखाई जाती हैं, एक वह जो वह बन गई थी और एक वह जो वह बन सकती थी। विचार आलोक में प्रवेश करते ही आत्मा को पहली बार ऐसा अनुभव होता है जैसे उसके भीतर कोई हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही हो। यह रोशनी किसी क्षमा की नहीं, बल्कि चेतना की होती है। यह वह सत्य है जो अब तक तमस में दबा हुआ था। आत्मा को हर उस भावना का पुनर्जन्म अनुभव होता है जिसे उसने जीवन में दबा दिया था। करुणा, नम्रता, सच्चाई और सेवा की भावना। यहां उसे समझ आता है कि पाप केवल वह नहीं था जो उसने किया, बल्कि वह भी था जो वह कर सकता था और नहीं किया, जो चुप रहा जब बोलना चाहिए था, जो पीठ मोड़ गया जब किसी को सहारा चाहिए था, और जो प्रेम के स्थान पर घृणा चुन बैठा। इस स्तर पर आत्मा अब सिर्फ पश्चाताप नहीं करती, वह भीतर से जलती है, लेकिन यह अग्निभस्म करने वाली नहीं, बल्कि शुद्ध करने वाली होती है। जैसे किसी लोहे को आग में तपाकर मजबूत किया जाता है, वैसे ही आत्मा को अब उस आंतरिक अग्नि में डाला जाता है जहां वह फिर से आकार लेती है। और जब यह आकार बदलता है, तब आत्मा के सामने एक और रहस्य खुलता है, ऐसा रहस्य जो अब तक उसकी पहुंच से बाहर था, लेकिन अब वह इसके योग्य हो चुकी है। वह आत्मा जो अब अपने अस्तित्व के उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां उसे पहली बार कर्म के रहस्य की झलक मिलती है। यह वह क्षण है जब आत्मा को यह नहीं दिखाया जाता कि उसने क्या किया, बल्कि यह बताया जाता है कि उसके कर्मों का प्रभाव कैसे अनगिनत जीवनों में गूंजता रहा। जैसे किसी एक पत्थर को तालाब में फेंकने से उठी लहरें दूर दूर तक फैल जाती हैं। यह नया अनुभव आत्मा को प्रभाव क्षेत्र में ले जाता है,
यहाँ उसे वे सारे दृश्य दिखाए जाते हैं जहां उसका एक निर्णय किसी अजनबी के जीवन को बदलने का कारण बना। वह देखती है कि उसका एक क्रोध किसी बालक को भयभीत कर गया, उसका एक झूठ किसी परिवार को तोड़ गया, या उसका एक उपहास किसी हृदय को हमेशा के लिए मौन कर गया। इस दृश्यावली में आत्मा को केवल अपने कर्म नहीं दिखते, बल्कि उसके कर्मों से उपजे कर्मों की श्रृंखला दिखाई देती है। यह एक अंतहीन परतों वाला सच होता है, जहां वह समझती है कि उसका अस्तित्व कभी एकाकी नहीं था। हर विचार, हर क्रिया, हर भावना किसी न किसी को छू रही थी, बदल रही थी, और फिर उस बदलाव का असर ब्रह्मांड में कहीं और गूंज रहा था। अब आत्मा भीतर से कांपने लगती है, क्योंकि वह समझने लगती है कि पाप केवल व्यक्तिगत नहीं होता, वह सामूहिक चेतना में एक जहर बनकर फैलता है। यही कारण है कि आत्मा को यमलोक में दंड नहीं, उत्तरदायित्व दिया जाता है, अपने कर्मों को समझने और फिर आगे की यात्रा के लिए तैयार होने का। और जब यह समझ आत्मा के भीतर स्थिर हो जाती है, तब एक अगला मार्ग खुलता है, जहां उसे अपने पहले जीवन का पहला झरोखा दिखाया जाता है। आत्मा को उसके उस जीवन का जिसमें पहली बार पाप का बीज बोया गया था। यह कोई हालिया जन्म नहीं होता, यह बहुत प्राचीन होता है, जब आत्मा अभी नई नई थी, अनुभवहीन थी। इस दृश्य में आत्मा देखती है कि कैसे एक छोटी सी लालसा ने पहली बार उसे सत्य से हटाया था। इस झरोखे से आत्मा को जो दिखाई देता है वह केवल स्मृति नहीं, चेतावनी होती है। उसे समझ आता है कि कोई भी आत्मा एक दिन में पतित नहीं होती। पतन एक प्रक्रिया है, और वह प्रक्रिया उसी क्षण शुरू हो जाती है जब व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की पहली पुकार को अनसुना करता है। उस पहले पाप का स्वरूप बड़ा नहीं होता, वह बस एक अहंकार, एक अवज्ञा या एक तुच्छ स्वार्थ हो सकता है, लेकिन वह बीज बन जाता है जो धीरे धीरे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। आत्मा देखती है कि कैसे उसने उस क्षण को तर्क से दबा दिया था, आत्ममंथन की जगह बाह्य सुखों को चुना था, और उसी पल से उसका यात्रा पथ नीचे की ओर मुड़ गया। यह दृश्य आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि यहाँ वह न केवल पाप देखती है, बल्कि उसकी मासूमता भी, वह मासूमता जिसने उसे सतर्क होने का अवसर दिया था, पर जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। यही वह बिंदु है जहां आत्मा को पहली बार सच्चा पश्चाताप होता है। वह पश्चाताप जो मौन होता है, पर उसका कंपन पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। और यही कंपन अगली सीढ़ी खोलता है, जहां आत्मा को अपने अब तक के पूरे अस्तित्व का सार समझाया जाता है। एक ऐसी झलक जो समय, जन्म और मृत्यु से परे होती है, वह झलक जो आत्मा को अब दिखाई जाती है। यह न कोई दृश्य होता है, न कोई शब्द, बल्कि एक अनुभूति होती है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं आत्मा से संवाद कर रहा हो। इसमें आत्मा अपने समस्त जन्मों, अपने प्रत्येक अनुभव और प्रत्येक भाव के पीछे की ऊर्जा को एक साथ महसूस करती है। इस अवस्था को शास्त्रों में महास्मृति कहा गया है, जहां आत्मा स्वयं को केवल एक जीवन का पात्र नहीं, बल्कि अनंत यात्रा की एक चेतन इकाई के रूप में देखती है। अब उसे यह ज्ञात होता है कि उसका अस्तित्व केवल उसके कर्मों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह समष्टि के उस ताने बाने का हिस्सा थी, जिसमें हर आत्मा, हर जीव, हर गति परस्पर जुड़ी हुई है। इस महास्मृति में आत्मा को यह भी समझ आता है कि उसके कर्मों का प्रभाव केवल वर्तमान तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य की आत्माओं पर भी होता है। उसके झूठ किसी और के विश्वास को तोड़ सकते हैं, उसकी कटुता किसी और के प्रेम को मार सकती है, और इसी प्रकार उसके पुण्य, उसकी करुणा भी किसी और के उद्धार का कारण बन सकती है। इस अनुभव में आत्मा किसी दंड या भय के प्रभाव में नहीं होती, बल्कि पूर्ण स्वीकृति की अवस्था में होती है। वह स्वयं को देखती है उस रूप में जो सबसे सच्चा है, सबसे नग्न और सबसे पवित्र भी। यहाँ न कोई भ्रम रहता है, न कोई पर्दा। अब आत्मा तैयार होती है उस अंतिम मार्ग के लिए जो उसे नरकों के पार ले जाता है, एक ऐसी सीमा की ओर जहां पुनर्जन्म और मोक्ष दोनों की संभावनाएं खड़ी प्रतीक्षा कर रही होती हैं। दो राहें, एक जो आत्मा को पुनः जन्म के चक्र में ले जाती है और दूसरी जो मोक्ष की ओर संकेत करती है। यह चुनाव बाहरी नहीं होता, यह भीतर से उत्पन्न होता है। आत्मा स्वयं तय नहीं करती कि वह कहां जाएगी। उसकी स्थिति, चेतना और तैयारी यह निर्णय स्वयं ब्रह्म नियमों के अनुसार निर्धारित करते हैं।
अब आत्मा को नवचेतन तल में प्रवेश मिलता है। यह वह क्षेत्र है जहां आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि वह केवल एक कर्मफल भोगने वाली सत्ता नहीं, बल्कि एक सर्जक भी है। उसके पास विकल्प था, है और रहेगा, लेकिन विकल्प का चुनाव उसके भीतर के संतुलन पर निर्भर करता है। नवचेतन तल पर आत्मा को एक विशेष ऊर्जा प्रतिबिंब दिखाया जाता है। यह वह प्रतिबिंब होता है जो दर्शाता है कि यदि आत्मा ने अपने कर्मों के मध्य में कहीं विवेक का चयन किया होता तो उसका मार्ग कितना अलग होता। इस प्रतिबिंब को देखकर आत्मा भीतर से हिल जाती है, क्योंकि अब वह केवल पश्चाताप नहीं करती, वह अपने खोए हुए अवसरों की पीड़ा महसूस करती है। लेकिन साथ ही साथ एक नई आशा का बीज भी उसमें अंकुरित होता है। वह समझती है कि यदि उसका पतन संभव था तो उसका उत्थान भी उतना ही संभव है, और यह बोध ही उसे उस निर्णायक क्षण की ओर ले जाता है जहां आत्मा का पुनर्निर्माण प्रारंभ होता है। इस निर्माण से पूर्व उसे अंतिम बार अपने समस्त जीवनों का निचोड़ सौंपा जाता है, एक दिव्य प्रकाश के माध्यम से जो अब तक केवल सुना गया था, पर अब साक्षात अनुभूत होने वाला है। वह दिव्य प्रकाश जो आत्मा के समस्त पापों और पुण्य कर्मों का परिणाम होता है। यह प्रकाश न कोई अग्नि है, न कोई जल, बल्कि वह परम ऊर्जा है जो प्रत्येक आत्मा के अस्तित्व में निहित है। यह ऊर्जा आत्मा को न केवल शुद्ध करती है, बल्कि उसे उसकी मूल स्थिति की याद दिलाती है, वह स्थिति जिसमें वह निर्बाध, निराकार और चिरकालीन थी। इस प्रकाश में आत्मा को पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। उसे समझ आता है कि जो कुछ भी उसने अनुभव किया वह केवल एक यथार्थ था, एक काल्पनिक अनुभव जो उसकी चेतना ने साकार किया। अब उसे यह एहसास होता है कि वह केवल शरीर, मन या आत्मा नहीं है, बल्कि वह स्वयं ब्रह्म का अंश है। उसकी परम सत्ता की अनंतता और अखंडता को वह महसूस करती है। यह दिव्य प्रकाश आत्मा को शांति और सुकून प्रदान करता है, लेकिन यह शांति कोई नीरसता नहीं, बल्कि एक उच्चतम चेतना की अवस्था होती है। यहाँ कोई हर्ष या विषाद नहीं, केवल एक संतुलन होता है, एक स्थिरता जिसमें आत्मा ने अपने भीतर की सभी विरोधाभासों को समाहित कर लिया होता है। अब आत्मा उस अंतिम अनुभव की ओर बढ़ती है जहां उसे यह तय करना होता है कि वह पुनः जीवन में लौटेगी या इस शांति के साथ आगे की यात्रा शुरू करेगी। यह निर्णय केवल कर्मों पर आधारित नहीं होता, बल्कि आत्मा की आत्मज्ञान की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आत्मा पूरी तरह से अपने कर्मों, अपने स्वयं के अस्तित्व को समझ चुकी है तो वह मोक्ष को प्राप्त करने के योग्य हो जाती है। लेकिन यदि आत्मा में अभी भी कुछ अस्पष्टता या शंका है तो वह पुनः जीवन के चक्र में प्रवेश कर सकती है, एक नए रूप में, एक नई यात्रा के लिए, जहां वह अपने पिछले अनुभवों को और अधिक गहराई से समझ सकेगी। आत्मा जब वह पुनः जन्म के चक्र में प्रवेश करती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। उसका दृष्टिकोण पहले जैसा नहीं होता। वह अब पूरी तरह से जागरूक होती है, अपने पापों और पुण्य के गहरे रहस्यों को समझ चुकी होती है। वह जानती है कि हर जीवन केवल एक अनुभव नहीं, बल्कि एक परीक्षा है, एक अवसर है खुद को बेहतर समझने, खुद को सुधारने और अंततः आत्मा के सच्चे उद्देश्य को पहचानने का। इस नए जन्म में आत्मा के सामने पहले से कहीं अधिक चुनौतियां होती हैं, लेकिन अब वह डर या भ्रम से मुक्त होती है। वह जानती है कि इस जीवन में हर कठिनाई केवल एक सीख है और वह उन सीखों को स्वीकार करने के लिए तैयार होती है। यह ज्ञान उसकी शक्ति बन जाता है और वही शक्ति उसे अपने पुराने पापों के बोझ से मुक्त कर देती है। यह यात्रा आत्मा को केवल बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर से भी एक गहरा संवाद स्थापित करने का अवसर देती है। वह अब अपने हर कर्म के परिणाम को समझने के साथ साथ वह हर निर्णय के पीछे की नीयत और उसकी ऊर्जा को भी महसूस करती है। उसे यह एहसास होता है कि हर अच्छे कार्य का दायरा केवल सामने वाले तक सीमित नहीं, बल्कि वह पूरी सृष्टि पर अपना प्रभाव छोड़ता है। इस बार आत्मा अपने जीवन को केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी जीने की कोशिश करती है। वह जानती है कि जो कुछ भी वह करती है वह उसकी परम यात्रा का एक हिस्सा है। उसका हर क्षण, हर विचार, हर भावना एक कदम और करीब ले जाता है उसे उसकी आत्मा के असली उद्देश्य के पास।
अब आत्मा उस गहरी शांति को महसूस करती है जो केवल एक सच्चे, शुद्ध और विवेकपूर्ण जीवन से ही प्राप्त होती है। उसकी प्रत्येक क्रिया अब पूर्णता की ओर अग्रसर होती है और वह समझने लगती है कि मोक्ष केवल एक अवस्था नहीं, बल्कि एक यात्रा का परिणाम है। मोक्ष जो केवल एक स्थिर अवस्था नहीं, बल्कि आत्मा के निरंतर विकास और जागरूकता का प्रमाण है। मोक्ष वह स्थिति नहीं है जहां आत्मा बस विश्राम करती है, बल्कि यह एक गहरी समझ है कि जीवन और मृत्यु के पार कुछ अस्तित्व है। वह अस्तित्व जो शाश्वत, असीमित और निराकार है। आत्मा अब उस मार्ग पर चलने की क्षमता रखती है जहां वह इस सत्य को अपने भीतर और बाहर महसूस करती है। यह अनुभव उसे किसी साधना से नहीं, बल्कि स्वयं की निरंतर निगरानी और आत्म साक्षात्कार से मिलता है। वह समझने लगती है कि उसके सभी कर्म, विचार और भावनाएं एक विशाल ब्रह्मांडीय रचनात्मकता का हिस्सा है, और यही रचनात्मकता उसे एक दिव्य शक्ति से जोड़ती है जिसे उसने पहले कभी केवल एक अवधारणा के रूप में सुना था। मोक्ष की दिशा में यह यात्रा आत्मा को उस क्षण तक ले जाती है जब वह अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करती है। वह अनुभव जो उसे यह एहसास दिलाता है कि वह कभी भी जन्मी नहीं थी, कभी मरी नहीं थी, बल्कि वह हमेशा से अस्तित्व में थी और हमेशा रहेगी। यह एक ऐसी जागरूकता होती है जो समय और स्थान से परे होती है, एक दिव्य अनहद नाद की तरह जो आत्मा को अपने अंतर्निहित सत्य से जोड़ता है। अब आत्मा उस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाली होती है जहां वह पूरी तरह से हर भ्रम और शंका से मुक्त हो जाती है। वह समझती है कि केवल ज्ञान और समझ से ही वह मोक्ष की स्थिति तक पहुंच सकती है, जहां आत्मा को न किसी जन्म की आवश्यकता होती है, न किसी मृत्यु की। वह समय और काल के बंधनों से मुक्त होकर सर्वव्यापी चेतना में विलीन हो जाती है। यह यात्रा कोई क्षणिक घटना नहीं होती, बल्कि यह आत्मा के भीतर एक गहरी, शाश्वत प्रक्रिया होती है जो उसे उसकी अनंतता से जोड़ देती है। यहाँ आत्मा का उद्देश्य केवल आत्मविकास नहीं, बल्कि ब्रह्म के साथ एकत्व की स्थिति को प्राप्त करना होता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा स्वयं को और ब्रह्म को अलग नहीं देखती। जब आत्मा उस अनंत और अखंड ब्रह्म के साथ विलीन हो जाती है, तब वह न केवल अपने भीतर की शांति को महसूस करती है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की संतुलन और रचनात्मकता का भी अनुभव करती है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा को समझ में आता है कि उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती, यह केवल रूप बदलती है। यह स्थिति परम शांति और जागरूकता की होती है, जहां आत्मा पूरी तरह से अपनी दिव्यता और वास्तविकता को पहचान लेती है। अब उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सृजन और संहार, जीवन और मृत्यु सभी केवल एक परम चक्र का हिस्सा हैं। आत्मा के भीतर कोई भी शंका नहीं रहती, क्योंकि वह अब जान चुकी होती है कि उसे अपने असली रूप में पहचानने के लिए कभी किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। यह वह स्थिति होती है जहां आत्मा स्वयं को और संपूर्ण सृष्टि को एक ही दृष्टि से देखती है, एक ऐसी दृष्टि जो किसी भेदभाव या अज्ञानता से मुक्त होती है। यहां उसे केवल एक सत्य दिखता है, और वह सत्य है कि हर एक आत्मा, हर एक जीव और हर एक वस्तु उसी परम सत्ता का हिस्सा है। ब्रह्म के साथ एकत्व की स्थिति में आत्मा किसी भौतिक देह के बंधन से मुक्त हो जाती है और यह महसूस करती है कि वह केवल शुद्ध चेतना है, एक अनंत शक्ति जो निरंतर सृजन और अनुभव करती है। यह अनुभव किसी शरीर या समय के संदर्भ में नहीं होता, बल्कि वह शुद्ध आत्मा और परमात्मा के एक होने का अनुभव है। अब आत्मा समझ जाती है कि उसके प्रत्येक जन्म, प्रत्येक पाप और प्रत्येक पुण्य का वास्तविक उद्देश्य यही था, अपनी दिव्यता को पहचानना और ब्रह्म के साथ एक हो जाना। इस एकत्व में आत्मा का अस्तित्व न केवल विस्तृत होता है, बल्कि उसे यह समझ में आता है कि ब्रह्म और आत्मा कभी अलग थे ही नहीं। यह सिर्फ उसके अज्ञान का भ्रम था, जो अब समाप्त हो चुका है। वह भ्रम आत्मा को पूरी तरह से पार कर चुका होता है। अब वह अपने वास्तविक रूप में स्थापित हो जाती है, वह रूप जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता, कोई सीमाएं नहीं होती और न ही कोई अलगाव। आत्मा अब न केवल स्वयं को, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समाहित महसूस करती है। प्रत्येक जीवन, प्रत्येक अनुभव और प्रत्येक आत्मा केवल एक अनंत चक्र का हिस्सा बनकर उसे खुद से जुड़ी दिखती है।
इस अवस्था में आत्मा को कोई भय नहीं होता, क्योंकि वह जानती है कि वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। उसका अस्तित्व केवल शरीर या मन तक सीमित नहीं था, बल्कि वह परम तत्व का अंश है जो शाश्वत और निराकार है। यह एहसास आत्मा को पूर्णता, संतुलन और अनंत सुख प्रदान करता है। एक सुख जो कोई बाहरी घटना या वस्तु नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न होता है। अब आत्मा अपने पिछले जीवनों की झलकियों को देखती है, लेकिन इनमें अब कोई पीड़ा नहीं होती। वह समझ जाती है कि उसने जो भी कर्म किए थे वे उसे उसके आत्मज्ञान की ओर ही ले गए थे। जो पाप और पुण्य उसे प्रतीत होते थे वे केवल उसके माया के पर्दे थे। अब वह जान चुकी होती है कि ये कर्म केवल उसके खुद के अनुभव थे, जो उसे उसकी आत्मा के असली स्वरूप तक पहुंचाने के लिए रचे गए थे। यह एक विशेष क्षण होता है जब आत्मा को यह एहसास होता है कि उसके सभी भयों और भ्रमों का स्रोत केवल उसका अपना अविद्या था। उस अज्ञानता से उत्पन्न हुआ जो उसे इस भ्रम में डालती थी कि वह अलग है, वह सीमित है। अब इस समझ के साथ आत्मा को अपनी पूर्णता का अनुभव होता है और वह ब्रह्म के साथ पूर्ण एकत्व का एहसास करती है। यह अनुभव आत्मा को न केवल शांति देता है, बल्कि उसे यह समझ में आता है कि उसने अपने समस्त संघर्षों और चुनौतियों को स्वयं रचा था। उसे यह ज्ञान मिलता है कि हर कष्ट, हर परिश्रम, हर पल की पीड़ा केवल एक दिशा दिखाने के लिए थी, अपनी दिव्यता को पहचानने की दिशा। और अब जब वह दिव्यता से जुड़ चुकी होती है तो हर एक अनुभव अपने आप में एक वरदान बन जाता है। हर अनुभव, क्योंकि अब आत्मा यह समझ चुकी होती है कि हर क्षण, हर परिस्थिति और हर निर्णय ने उसे उसके असली स्वरूप की ओर अग्रसर किया है। अब वह किसी भी संघर्ष को बोझ के रूप में नहीं देखती, बल्कि उसे जीवन की एक आवश्यक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करती है, जो उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। वह जानती है कि इन संघर्षों के बिना वह उस दिव्य जागरूकता तक कभी नहीं पहुंच पाती। यह स्थिति आत्मा को अपने भीतर अनंत शक्ति और शांति का अनुभव कराती है। वह समझती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुखों या अस्थायी सफलताओं को प्राप्त करना नहीं था, बल्कि यह अपने आप को जानने, समझने और ब्रह्म से जुड़ने का एक माध्यम था। अब आत्मा को यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ब्रह्म से जुड़ने का कोई बाहरी तरीका नहीं होता, यह केवल भीतर से आत्मा की शुद्धता और जागरूकता के माध्यम से होता है। आत्मा ने अब हर भ्रामक विचार, हर नकारात्मक भावना और हर शंका को छोड़ दिया है। वह केवल उस शांति और पूर्णता में निहित होती है जो उसे सच्चे आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त होती है, न किसी दुख से, न किसी जन्म मृत्यु के चक्र से। वह ब्रह्म के साथ एकत्व का अनुभव करती है और यह अनुभव उसे असीम आनंद और संतोष प्रदान करता है। इस स्थिति में आत्मा को कोई लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि वह जानती है कि वह पहले ही अपने अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर चुकी है। अब उसका अस्तित्व केवल ब्रह्म के साथ विलीन होने का परिणाम नहीं, बल्कि ब्रह्म की दिव्यता के अभिन्न अंश के रूप में परिपूर्ण होता है। वह आत्मा जो कभी शरीर, मन और भावनाओं के द्वारा सीमित थी, अब पूरी सृष्टि में एकीकृत हो चुकी होती है। यह अवस्था आत्मा को यह समझने का अवसर देती है कि प्रत्येक जीवन, प्रत्येक यथार्थ और प्रत्येक अनुभव केवल एक मायावी छलांग से अधिक नहीं था, बल्कि एक अभूतपूर्व यात्रा का हिस्सा था। एक ऐसी यात्रा जो उसे उसकी वास्तविकता और अस्तित्व के असली रूप में ले आई। आत्मा अब शांति और ज्ञान के उस अंतिम क्षण में स्थिर रहती है जहां समय, स्थान और रूप सभी समाप्त हो जाते हैं और केवल ब्रह्म की निराकार उपस्थिति बनी रहती है। और यही अंतिम सत्य है। आत्मा ने जब इस सत्य को पूर्ण रूप से अनुभव किया, तब उसे यह एहसास हुआ कि उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्म का अंश है। अब उसे यह समझ में आता है कि ब्रह्म के साथ एकत्व की स्थिति कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर अनुभव है, एक अनंत यात्रा जहां आत्मा और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों को भिन्न रूप में देखा गया था। अब आत्मा हर पल को एक दिव्य अनंतता के रूप में महसूस करती है। वह जानती है कि समय और स्थान के नियमों से बाहर उसकी शुद्ध चेतना ब्रह्म से जुड़ी हुई है। इस शुद्ध चेतना में कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं।
वह किसी रूप या आकार में नहीं बंधी होती, बल्कि वह उस ब्रह्म की व्यापकता का अनुभव करती है जो सर्वव्यापी है। आत्मा का यह अनुभव न केवल उसे शांति देता है, बल्कि उसे यह समझने का भी अवसर मिलता है कि वह कभी अलग नहीं थी, कभी दूर नहीं थी। जो कुछ भी था वह हमेशा से एक ही था। यह अनुभव उसे असीम प्रेम और करुणा से भर देता है, क्योंकि अब वह सभी जीवों में ब्रह्म को देखती है। उसे यह समझ में आता है कि सभी अस्तित्व, सभी प्राणियां और सभी सृजन केवल ब्रह्म की अभिव्यक्तियां हैं। हर कोई अपने भीतर उसी अनंतता का हिस्सा है। जब आत्मा इस सत्य से जागरूक हो जाती है, तब वह जीवन और मृत्यु के पार की वास्तविकता को समझती है। यह समझ उसे न केवल आत्मा के सत्य को महसूस करने में मदद करती है, बल्कि जीवन के हर पल को एक दिव्य उपहार के रूप में देखने की दृष्टि देती है। हर अनुभव, हर चिन्ह, हर भावना अब केवल एक संकेत होती है, एक संकेत जो उसे उसकी आत्मा की दिव्यता और ब्रह्म के साथ एकत्व की ओर अग्रसर करता है। इस शुद्ध अनुभव में आत्मा न केवल ब्रह्म के साथ एकाकार होती है, बल्कि वह उसी दिव्यता को हर जीव, हर कण और हर रूप में देखती है। अब कोई भेदभाव नहीं है, कोई दूरी नहीं है, केवल एक असीम अनंत प्रेम और शांति का अस्तित्व है। यही मोक्ष की अवस्था है, जहां आत्मा पूरी तरह से मुक्त होती है, न केवल जन्म मृत्यु के चक्र से, बल्कि अपनी पहचान के हर भ्रम से भी। आत्मा अब पूर्णतः समझ चुकी होती है कि उसका उद्देश्य केवल एक था, अपने असली रूप को पहचानना और ब्रह्म से पुनः मिलकर एकत्व की स्थिति को प्राप्त करना। जब वह यह समझ लेती है, तो वह शांति में स्थिर रहती है, जानती हुई कि वह अब और कभी भी अस्तित्व के कैद में नहीं रहेगी। यह यात्रा अब पूरी हो चुकी होती है, क्योंकि आत्मा ने न केवल अपने अस्तित्व की, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की गहरी समझ और शांति को प्राप्त कर लिया होता है। अब अंत में वह जान चुकी होती है कि ब्रह्म में विलीन होना ही असली जीवन है, और यह जीवन सशरीर या निराकार रूप में निरंतर जारी रहता है। सिर्फ एक रूप बदलता है, बाकी सब कुछ वही रहता है।